और अब देश की बड़ी खबरों के बाद रुक कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। विदेश टॉप 10 में पहली खबर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के मुआन शहर में कल एक विमान का आगे का लैंडिंग गियर नहीं खुलने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। प्लेन रनवे से फिसलकर एयरपोर्ट की कंक्रीट की बाउंड्री वॉल से जा टकराया और उसमें बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। विमान में सवार 181 लोगों में 179 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक दल के 2 सदस्यों को बचा लिया गया। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर सिर्फ एक बार ही राष्ट्रपति रहे और 1981 में रोनाल्ड रेगन ने उन्हें हरा दिया था। कार्टर ने उसके बाद के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रयासों के कारण उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कानूनी विवरण दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उस कानून को रोकने पर विचार करने का आग्रह किया गया जिसके तहत टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल अप्रैल में अमेरिकी सांसदों ने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि चीन में टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस या तो ऐप को किसी अमेरिकी इकाई को बेच देगी या फिर बंद होने का सामना करेगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक ब्रीफिंग में कहा कि रूसी बलों ने 148 स्थानों पर यूक्रेनी बलों पर हमला किया। एक सैन्य हवाई क्षेत्र और एक ईंधन डिपो में बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। वहीं यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने कहा कि ओरिओल ओब्लास्ट में रूसी सशस्त्र बलों की एक सैन्य सुविधा यूक्रेन द्वारा निशाना बनाया। कल गाजा शहर में एक अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इमारत के अंदर हमास नियंत्रण केंद्र पर हमला किया और वो इमारत अब अस्पताल के रूप में काम नहीं कर रही है। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली हमलों से फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या बढ़कर 45,514 हो गई है, जबकि 1,08,189 अन्य घायल हुए हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलशविली को रविवार को औपचारिक रूप से जॉर्जिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अब वहां सत्तारूढ़ दल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसे विपक्ष देश की यूरोपीय संघ की आकांक्षाओं के लिए झटका और पूर्व शाही शासक रूस की जीत बता रहा है। फ्लोरिडा में एक दमकल ट्रक दूसरी ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पर चला गया, जहां दूसरी तेज रफ्तार यात्री ट्रेन आ रही थी। ट्रक की ट्रेन से टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 अग्निशामक कर्मी, 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। टेक्सास और मिसिसिपी में भयंकर मौसम के कारण 2 लोगों की जान चली गई है। एक मजबूत तूफान प्रणाली होने के बावजूद अमेरिका के दक्षिण पूर्व के कुछ हिस्सों में बवंडर आने का खतरा लगातार बना हुआ है। चीन में एक नई हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये इसे दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन बनाती है। रविवार को बीजिंग में चीन के रेलवे ऑपरेटर द्वारा इसका अनावरण किया गया।